काफी समय तक रहती है और उसी के फल के रूप में आज हम मतलब कुछ लोग एकत्रित हुए। तो अपने कल से तो गीत का प्रारंभ करना है। कथा और प्रवचन में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि कथा में बहुत से विषयों को संक्षिप्त में शॉर्ट में सुना जाता है और प्रवचन में एक विषय का खूब विस्तार पूर्वक श्रवण करवाया जाता है। ये कथा और प्रवचन में फर्क होता है। तो कथा में मान लो आपने वेणु की, फिर गोपी की, युगल की, भ्रमर की और महिषी की। तो महिषी गीत शब्द आप लोगों के लिए नया है या तो परिचय में आ चुका है। तो महिषी गीत वो भगवान की रानियों ने, पटरानियों ने गाया था। और आजकल एक नाम और चला है प्रणय की। तो ऐसा भागवत जी में कोई प्रणय गीत आप ऐसा देखेंगे तो कोई लिस्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन प्रणय गीत किसको कहा है? आजकल लोग कहते हैं कि गोपियों ने, पहले भगवान ने गोपी जनों को कहा कि आप लोगों का स्वागत है, इतनी रात्रि में आप लोग आए। फिर भगवान ने उनको समझाया कि आप लोग वापस ब्रज में चले जाओ। ऐसी जो बातचीत हुई उसके 10 श्लोक हैं और उन 10 श्लोकों का गोपी जनों ने 11 श्लोक में उत्तर दिया। तो वो जो 11 श्लोक हैं गोपी जनों के, उन श्लोकों को प्रणय गीत नाम से कई लोग पुकारते हैं। वैसे तो ये चारों गीत यानी वेणु जो रास से पहले का गीत है और गोपी गीत जो रास के अंदर भगवान ने जब लघु रास किया, फिर प्रभु अंतर्ध्यान यानी अंतर्हित हो गए, छुप गए, कहीं दूर नहीं चले गए। तो दूर तो नहीं गए लेकिन इतने पास आ गए, इतने करीब आ गए कि उनको दिखाई नहीं दिए। जैसे अपनी आंख का काजल होता है तो वो अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिए या तो दर्पण में देखो या तो कोई दूसरा दिखाए कि हाँ भाई आंख में काजल है तुम्हारे, तो ही वो पता पड़ता है कि आंख में काजल है। तो भगवान इतने करीब आ गए कि गोपी जनों को दिखाई नहीं देते। एकदम अपने पास की वस्तु अपने को दिखाई नहीं देती। तो वो जब गोपियों ने गीत गाया भगवान के मतलब दर्शन नहीं होने पर, उसको कहा गोपी गीत। और रास यानी कि महारास के पश्चात जो गोपी जनों ने अनुभव किया उसको फिर कहा युगल गीत। और तो ये सब चारों प्रेम के भाव के रूप में ही ये सब गीत गाए गए हैं। और भ्रमर गीत, तो भ्रमर गीत तो जब भगवान मथुरा पधार गए, उद्धव जी आए और गोपी जनों ने साथ में जो संवाद किया तब उसको भ्रमर गीत कहा गया। और उसके बाद भगवान के जो पटरानियां उन्होंने भगवान के लिए जो गाया उसको महिषी कहते हैं। महिषी यानी सम्राज्ञी रानियां, उन्होंने जो गाया उसको महिषी कहते हैं।
प्रकार से 4 गीत तो गोपीजनों के गाए हुए और 5वां गीत अठरानियों के द्वारा गाया हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 5 गीत अपने को प्राप्त होते हैं। तो वो गीत का विषय तो कल अपन लेंगे। आज तो मतलब सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। यानी सत्संग, तो सत्संग का मतलब क्या होता है कि सत का मतलब होता है, इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। सत का मतलब होता है सत्य, तो सत्य का संग वह भी सत्संग है। और 14 ब्रह्मांडों में सत्य एकमात्र परमात्मा है। बाकी परमात्मा के सिवाय भागवत जी की शुरुआत भी आप देख लो कि सत्य व्रतम, इस तरह से, यानी सत्य एकमात्र परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर। तो उनका संग, यानी संग मतलब वो हिंदी में गाना है, तेरे संग मरना तेरे संग जीना। तो हिंदी में संग का अर्थ होता है साथ। तो यहाँ सत्संग में जो संग शब्द है उसका मतलब साथ नहीं है, लेकिन उसका मतलब है अगर आसक्ति करनी हो तो एकमात्र परमात्मा में ही करनी और किसी में नहीं करनी। तो ऐसी जो आसक्ति सत्य में अथवा तो सज्जनों में, साधु पुरुषों में उनका संग करना। और महाप्रभु जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जो देखो आप महाप्रभु जी ने पंचश्लोकी में ये बात कही है कि संगः सर्वात्मना त्याज्यः। महाप्रभु जी ने कहा कि आसक्ति तो छोड़ ही देनी चाहिए, कहीं भी नहीं करनी चाहिए। आदमी की सबसे ज्यादा आसक्ति अपने शरीर में होती है। ये ठीक है, पुत्र परिवार इत्यादि में आसक्ति होती है, लेकिन सब आसक्ति छोड़ देने जैसी है। यहाँ तक कि अपने देह में भी आसक्ति मत करो। तो महाप्रभु जी कहते हैं संगः सर्वात्मना त्याज्यः। संग प्रत्येक रीत से छोड़ देने जैसा है। सचेत त्यक्तुं न शक्यते। यदि वो आसक्ति छोड़ी न जाए तो फिर कहाँ करें? संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत त्यक्तुं न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यः। वो फिर आप भगवदियों में करो, महापुरुषों में करो। कारण उनमें क्यों करो? क्योंकि संतः संगस्य भेषजम, भेषज यानी दवा। क्योंकि संत लोग जो हैं वो आपकी संतः, आपकी सब आसक्तियों को छुड़ाने वाले हैं, निकाल देने वाले हैं। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। यानी जो अपनी संसार में से आसक्ति को निकाल दे, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। इसीलिए नवरत्न में श्री आचार्य चरण ने कहा, देखो आप नवरत्न का पाठ करते हो क्या? कोई भी नहीं करता, मुझे तो ऐसा लगा। तो वहाँ आचार्य चरण ने कहा है कि संग यानी कि निवेदनम तु स्मर्तव्यम
सर्वथा तादृशैः जनैः। तो निवेदन का रोज स्मरण करना चाहिए। निवेदन का मतलब हमने ब्रह्म संबंध मंत्र में जो कुछ भी बोला तो सेवा के समय हमें उसका स्मरण रोज करना चाहिए। एक बात तो ये बोली, तो अपना तो सेवा ही नहीं है रोज की। कोई सेवा करते हैं, कोई नहीं करते हैं। मुझे मालूम ही नहीं कि सब लोग सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तादृशी जनैः, तादृशी यानी क्या? हम कई बार बोलते हैं भाई वो तो बड़े तादृशी वैष्णव है, तो आप मुझे तादृशी का मतलब बताओ। कोई तो बोलो, आप बोलिए तादृशी। अच्छा, तो ठीक है। तादृशी का मतलब होता है, तादृशी यानी जो भगवदीय भगवान के जैसे हैं ऐसे लोगों के साथ में निवेदन तो स्मर्तव्य, निवेदन उस ब्रह्म संबंध का कि हमने ब्रह्म संबंध में क्या क्या छोड़ा। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, इन सब बातों का स्मरण रोज करना चाहिए। पर किनके साथ? उन वैष्णवों के साथ कि जो भगवान के जैसे हैं। और पंचम स्कंध में महाप्रभु जी ने एक बात कही, भगवदीयत्वेनैव, भगवदीयत्वेनैव संपूर्ण सर्वार्थाः, यानी जो भगवदीय है, जो भगवान के हो गए हैं, जो भगवान के बन गए हैं, जो न इस दुनिया के हैं, न इस संसार के हैं, न अपने हैं, लेकिन जो भगवान के बन गए हैं, ऐसे भगवतियों के साथ हमें रोज सत्संग करना चाहिए। बात तो ये है कि इस जमाने में, इस कलिकाल में भगवतियों को कहाँ से ढूंढना? यानी कोई तिलक छापा करने से या तो हाथ की माला में करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम जो जपता है, क्या उसको भगवती कहना? भगवती की पहचान क्या? हम धोखा खा सकते हैं आज के जमाने में। हर एक कोई व्यक्ति जो धोती पहनी पहने और भगवान के दर्शन करने को आवे और मुख में राम बगल में छुपी भगत भले पर दानव पूरी, तो ऐसा व्यक्ति भगवतीय अपन समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति भगवतीय है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो कई बार तो बिल्कुल भले ड्रेस में पैंट शर्ट टाई लगाते हो, मॉडर्न रहते हो, लेकिन उनका हृदय भगवतीय हो सकता है। वो अपने आप को प्रकट न करते हो। ऐसे लोग अंदर से यदि भगवान के हों तो वास्तव में उनका हृदय भगवतीय है। जो हृदय से भगवतीय हो और कई लोग बाह्य आडंबर से और देखने में भगवतीय हो, वो अंतर से, अपने अंतरपन से वो भगवतीय नहीं है। अतः उनकी जीवनचर्या को, उनके जीवन को, उनके जीवन का टाइम टेबल है, उसको देखना पड़ता है कि वो उनका कितना टाइम भगवान के साथ व्यतीत होता है। अब जैसे आप नारायण दास जी, उनकी वार्ता में आप सुनते होंगे, वैष्णव वार्ताएं तो आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे। मतलब ये वार्ताएं अपने जो सिद्धांत है उनका प्रैक्टिकल है। तो वार्ताएं बहुत सुंदर है और वार्ताओं को समझना
कि इसमें किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और किस बात का इसमें प्रैक्टिकल वार्ताओं में पता पड़ता है। तो वो वार्ताएं तो वो जो नारायण दास जी थे वो व्यस्त रहते थे, उनको मतलब कार्य करना पड़ता था। वो जैसे आजकल ऑफिस का कार्य सब लोग करते हैं, व्यावृत्तो विहारं चित्तम श्रवणादौ न्यसेत् सदा। व्यावृत्त होने पर भी, यानी आजकल तो स्त्री और पुरुष सब वर्किंग वुमेन हो कि वर्किंग जेंट्स हो, तो सब लोग वर्क करते हैं, लेकिन वर्क करने पर भी उन्होंने एक आदमी को रख रखा था और वो आदमी हर 5-5 मिनट में, हर 2-2 मिनट में उनको याद दिलाया करता था कि कब भैया वो चलोगे। तो उनकी याद उनको मतलब वो पेट सर्वेंट था उनका, और उसका एक ही काम था कि ये उनको याद दिलाते रहना। तो इस तरह से उनको वो गोकुल की याद दिलाता और उनको थोड़ी थोड़ी देर में मतलब उसमें वो खो जाते, गोकुल की बात में खो जाते, गोकुल की याद में खो जाते और उनको कई बार तो मूर्छा तक आ जाती। तो भगवती लोग ऐसे होते हैं, अपने लगेगा कि ये तो 24 घंटा तो जो है वो अपने काम पर व्यस्त रहते हैं, तो फिर वो भगवान का भजन अलग से कब करते हैं। तो मैंने अलग से नहीं किया, लेकिन हर 2 मिनट में उनको भगवान की मतलब स्मृति दिलाना, स्मृति होना और भगवान का स्मरण होना, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण सदा होते रहना। जिनको हृदय से होता है वो लोग भगवतीय कहलाते हैं। मुझे एक बार की बात याद आती है कि एक बार नारद जी को ऐसा हुआ कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो वो नारद जी भगवान के पास में गए। तो नारद जी ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे लगता है कि मैं आपको हमेशा याद करता हूँ नारायण नारायण कहकर, तो आपको लगता है ना कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो भगवान ने कहा कि जा एक बार तू तुलाधार के पास में जा। तुलाधार उसका नाम था। तो भगवान ने कहा कि तुलाधार के पास में जा, तुलाधार पर वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो नारद जी प्रभु की आज्ञा से गए तुलाधार के पास। उन्होंने तुलाधार को देखा तो तुलाधार तो सुबह से शाम तक नारद जी ने तुलाधार का मतलब सुपरविजन किया। देखते रहे कि ये कब गीता जी में पाठ करता है, कब माला फेरता है। तो ऐसा तो उन्होंने देखा कि ऐसा तुलाधार कुछ नहीं करता है। तो फिर भगवान ने उसको सबसे बड़ा भक्त बताया। तो कैसे बताया? नारद जी को ये प्रश्न हुआ। तो तुलाधार के पास में तो लोग आते और कहते कि तुलाधार मुझे ये वस्तु दे दो, वो वस्तु दे दो। तो तुलाधार तो सुबह से शाम तक भजन तोड़ता, लोगों को देता, पैसे लेता और पैसे को रखने रखता। तो उनको लगा कि भगवान को शायद कोई भ्रम तो नहीं हुआ है तुलाधार के लिए, ये ऐसा कह रहे हैं ये सबसे बड़ा भक्त है। तो फिर जब पूरा दिन व्यतीत हो गया तो तुलाधार से नारद जी ने पूछा कि तुलाधार भगवान तुझको सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, तो तू तो कोई नहीं पाठ करता है, न भगवान का नाम लेता है, न भगवान की कोई सेवा करता है, तो भगवान तुझे सबसे बड़ा भक्त कैसे बताते हैं? तुलाधार तुम्हें खुद बताओ तुम क्या करता है? तब तुलाधार कहता है
कि देखो भैया, देखो नारद जी, बात ऐसी है, ये जो तुला है, तुला यानी तोलने का जो कराई होता है वो, तब वो बोलते हैं तुलाधार कि देखो, जब भी मैं किसी को कोई चीज देता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये तुला मेरे लिए ईश्वर है, एक बात। फिर मैं जो कुछ भी तोड़ के देता हूँ उस वक्त मैं ये सोच के देता हूँ कि इस व्यक्ति को कोई भी चीज कम न चले जाए, और भगवान को साक्षी रखकर मैं चीज बराबर तोड़ के देता हूँ और चीज के बराबर पैसे लेता हूँ। और अगर चीज इसको कम चले जाए तो मैं मतलब भगवान को साक्षी में रखता हूँ कि इसको कोई चीज न तो कम जाए और न इसको अधिक जाए। तो नारद जी ने पूछा कि अधिक चले जाए तो इसमें क्या हुआ? तो उसने कहा, तो उस तुलाधार ने कहा कि अधिक चले जाए तो मैं भगवान को साक्षी में रखकर मेरा भी नुकसान न हो, इस बात का भी ख्याल रखता हूँ। तो तोड़ते समय न तो अधिक जाए न कम जाए, मैं हर वक्त भगवान का स्मरण करके चीज तोड़ता हूँ, और अधिक न जाए और मेरा नुकसान न हो, इसमें भी मैं भगवान का स्मरण रखता हूँ। यानी प्रत्येक कार्य में मैं भगवान का साक्षी में स्मरण रखता हूँ, और इस तरह से भगवान का स्मरण करके मैं मेरा पूरा दिन व्यतीत करता हूँ। तो मान लो आप घर से निकले तो आपने 5 बार भगवान का नाम लिया, आप घर के अंदर आए, आपने 5 बार भगवान का नाम लिया, आप बिस्तर से उठे तो आपने 5 बार भगवान का नाम लिया, आप उठ करके अपने माता पिता के पास या तो बच्चों को सिखाया कि अपने बड़ों को 5 बार भगवान का नाम स्मरण करके उन पे पैर छुओ या तो उनको प्रणाम करो। खाने बैठो तो भगवान का नाम लो कि भगवान आपकी कृपा से मैं आज प्रसाद प्राप्त कर रहा हूँ। आप उठे तो फिर भगवान का नाम लो कि मैंने आपकी कृपा से, मतलब आप ही भगवान कहते हैं गीता में कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर मतलब सब कुछ भोजन को पचाता हूँ। तो प्राणियों के देह में भगवान कहते हैं कि मैं भोजन को पचाता हूँ। तो इस तरह से आप वैश्वानर अग्नि बनकर आप भोजन को पचा रहे हैं, मुझे मेरा डाइजेशन अच्छा रह रहा है। तो हर बात में, हर काम में, हर काम को शुरू करने के पहले उठ करके घर से जाते वक्त, घर से आते वक्त, ऑफिस में बैठते वक्त, दुकान का कार्य करते वक्त, हर चीज में मैं आपका स्मरण करूं तो आपकी कितनी मालाएं हो गई हो, यानी 5 माला कम से कम आपकी अपने आप हो गई। तो आप इस तरह से हर कार्य को करने के पहले भगवान का नाम स्मरण कीजिए। तो इस तरह से भी नाम स्मरण करना और भगवान को याद करते रहना, ये भी भक्ति का एक प्रकार है। यानी बड़ी अलग से बैठ के तो नहीं किया, कोने में बैठकर जब माला लेकर भले नाम नहीं किया हो, लेकिन इस तरह से नाम स्मरण किया तो भगवान उसको भी अपना भक्त समझते हैं और गिनते हैं। तो इस तरह से खाते पीते सोते बैठते उठते जागते
अलग से किया हो कि ना किया हो, लेकिन भगवान को स्मरण करना और वो भी हृदय पूर्वक सच्चे दिल से भगवान का कृतज्ञ होना, भगवान का आभारी होना, यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं भगवान का ग्रेटिट्यूड मानना, ये भी भगवान की भक्ति का ही एक तरीका है। सेवा तो करनी ही चाहिए, वो तो महाप्रभु जी ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वो तो हमें करना ही है, लेकिन इसके अलावा इस तरह से श्रवण कीर्तन स्मरण ये करना, यानी जो नवदा भक्ति ने कहा ना कि श्रवणम कीर्तनम श्री विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति करने से भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है, और भगवान में प्रेम उत्पन्न हो, ये प्रेम ही तो हमारे में नहीं है। आज भगवान के लिए हमें प्रेम नहीं है, वो प्रेम उत्पन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत भगवान की सेवा, आज हम भले प्रेम से सेवा ना करें, लेकिन भले क्रियात्मक सेवा करो, लेकिन रोज रोज सेवा करने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये भागवत इत्यादि ग्रंथ सुनने से हमारे मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए हमें इनका श्रवण करना चाहिए, भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। यानी कई लोग क्या कहते हैं कि भागवत वो मोक्ष को प्राप्त कराता है, लेकिन भागवत स्वयं कहता है कि भक्ति उत्पत्ति पुंसः, भागवत श्रवण करने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होती है, इसलिए हमें भागवत का श्रवण करना चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि भले आप दिन में एक बार भोजन मत करो, भोजन छोड़ दो, लेकिन सत्संग को कभी भी नहीं छोड़ो। सत्संग इतना जरूरी है, भोजन छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन सत्संग का त्याग मत करो। ये सत्संग हमारे लिए इतना जरूरी है, इतना असेंशियल है, क्योंकि सत्संग हमारी आत्मा का भोजन है, और जो आत्मा को तृप्त करे, जो आत्मा को प्रभु के समीप ले जाकर रखते, वो करना अति आवश्यक है। मतलब देह को भोजन एक बार नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन आत्मा का भोजन वो सत्संग है, वो करना चाहिए। मैं तो बहुत वर्षों पहले चंद्रगोपाल जी महाराज के साथ जब यहाँ रात को 9-10 बजे मतलब ठाकुरदास जी और शिवलाल जी सुरमा वाले, वो मुझे आज तक याद है कि वो लोग जो रात्रि का सत्संग करते थे, भले सर्दी हो, मैंने सर्दियों में देखा है कि भले कितनी सर्दी हो, पर वो 4-5 लोग मिलकर भी वो रात्रि का सत्संग कभी नहीं छोड़ते थे। भले दिन भर सत्संग किया हो कि ना किया हो, लेकिन रात्रि का सत्संग तो यहाँ होता ही था। अब वही सत्संग, वही प्रणाली आज तक मतलब ये पुष्टि मार्गीय वैष्णव मंडली में चालू रही है। वो बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सौभाग्य की बात है। सत्संग होना, सत्संग करना, वही हमारे जीवन को आगे ले जाता है, वही बच्चों में संस्कार देता है। यदि आप आज कलयुग के प्रभाव में आकर पाश्चात्य संस्कृति में अगर आप जुट जाएंगे तो इस हमारे जीवन का और मनुष्य योनि
जो 84 लक्ष योनि भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उससे हम चूक जाएंगे। यानी सत्संग इतना जरूरी है। न जाने हम कौन सी योनियों को भोग कर और इस मानव जीवन को प्राप्त हुए हैं, और उसमें भी हम मुसलमान नहीं बने, उसमें भी हम और कुछ नहीं बने, ईसाई नहीं बने, लेकिन वैष्णव बने, वैष्णव घर में जन्मे और हमें महाप्रभु जी के सिद्धांतों को सुनने का, जीवन में परिपालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उस अवसर को यदि हम खो दे तो इससे बड़ा गैर लाभ, इससे बड़ा नुकसान हमें और कोई नहीं है। ये बात पक्की समझिए। इसलिए जीवन में भले अधिक सेवा न हो, मिश्रितों की सेवा हो, और जैसे महाप्रभु जी ने भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में बताया, सेवा या वा कथा या वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत् यावत् जीवं तस्य नाशो न क्वापि इति मति मम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आसक्ति, हमारा अटैचमेंट सेवा और कथा दोनों में होना चाहिए। सेवा भी करनी है और कथा भी करनी है। ऑप्शनल नहीं है, या तो सेवा करो या कथा करो, ऐसा अर्थ नहीं है। इसमें वा शब्द लिखा है, देखिए, सेवा या वा कथा या वा यस्य आसक्ति दृढ़ा भवेत्, जिसकी सेवा और कथा दोनों में आसक्ति होती है, उसके भाव का नाश कभी भी नहीं होता, ऐसा महाप्रभु जी कहते हैं। और महाप्रभु जी यानी जो स्वयं भगवान के वदनावतार है, जो भगवान के मुखारविंद के अवतार है, ऐसे महाप्रभु जी हमें मतलब प्रॉमिस करके, या तो हमें आश्वासन देके कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, हमें अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जो व्यक्ति यह दोनों करता है, उसके भाव का नाश, मतलब उस व्यक्ति का नाश नहीं होता, ऐसा नहीं कहते हैं, उसके भाव का नाश कभी भी नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जड़भरत जी, उन्होंने अंते या मति सब एक कर दी। अंत में, जीवन के अंत में जिसकी जो मति होती है, उसकी वही गति होती है। तो यदि आपने जीवन भर अगर भगवान का स्मरण किया है, भगवान की सेवा की है, हाथों से भगवान की क्रिया की है, तो उसके भाव का नाश कभी भी नहीं होता। तो जड़भरत जी जब हिरण के देह में आ गए, अंत में उनकी हिरण में मति रह गई, तो उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। हिरण की योनि में भी उनको भगवद भाव, भगवद भक्ति, भगवद मतलब संदेश सदा बना रहा, और वो हिरण के देह में भी वो कभी भी भगवान को नहीं भूले। और जब वो अगला उनका जन्म हुआ, तब भी उन्होंने निश्चय किया कि इस देह में मैं अब कभी भी किसी से भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, और
वो हमेशा मतलब लोगों के लिए उनको तो भगवान ही याद रहते थे, लेकिन मनुष्य देह में आकर के भी वो जड़ के जैसे हो गए और लोग उनको पागल समझते थे, लेकिन वो तो अत्यंत ज्ञानी थे और लोग फिर उनको जड़ भर समझते थे। लोग उनपे भले कोई पत्थर डाले, कीचड़ डाले, कुछ भी करे, लेकिन वो तो अपने मन में भगवत स्मरण ही करते रहते थे और लोग भले उनको जड़ भर समझते थे। और उन्होंने अपने जीवन का इस बार उद्धार किया। और उद्धार किसको कहते हैं? उद्धार की परिभाषा अपने ग्रंथों में और उसमें भी उद्धारा यानी यमुनाष्टक में उद्धार की परिभाषा दी गई है। उद्धार किसको कहते हैं? उद्धार का मतलब होता है कि प्रपंच विस्मरण पूर्वक, प्रपंच का यानी अपनी अहंता और ममता उसका विस्मरण हो जाए। मतलब हमारी अहंता क्या है? हमारा अहम और हमारा मम वो क्या है? हमारी अहंता यानी हूँ मैं भगवान का दास हूँ, और हमारी ममता यानी भगवान मेरे हैं, ये हमारी ममता, ये होनी चाहिए हमारी अहंता और ममता। तो प्रपंच का विस्मरण हो और भगवान में आसक्ति हो। मान लो कि हमको किसी ने बेहोशी की दवा दी, तो बेहोशी की दवा में एनेस्थीसिया में हमको न तो हम खुद याद रहते हैं और न हमें और कुछ भी हमें कुछ भी याद नहीं रहता। तो क्या इसको इस प्रकार के विस्मरण को हम ऐसा करेंगे कि हमें प्रपंच का विस्मरण हो गया? तो इतने बात को हम प्रपंच का विस्मरण नहीं करेंगे, लेकिन जब तक हमें भगवान की आसक्ति न हो तब तक हमारा उद्धार नहीं है। अर्थात हमारा उद्धार कब है कि हम ये समझे कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान ही मेरे है। ऐसा जब तक हमें भाव नहीं हो जाए और भगवान में आसक्ति नहीं हो जाए तब तक हमारा उद्धार नहीं है। तो उद्धारा ये उद्धार की परिभाषा बहुत सुंदर यमुनाष्टक की जो टीका है उसमें श्री हरिराय जी, श्री पुरुषोत्तम जी हमें उद्धार का अर्थ बताते हैं। यानी उद्धार किसको कहते हैं? मान लो किसी की नौकरी हो लग गई तो भी लोग कहते हैं कि चलो भाई इसका उद्धार हो गया। किसी की शादी नहीं हो रही हो तो लोग कहते हैं कि चलो इसकी शादी हो गई, ये भी उसका उद्धार हो गया। तो ऐसा उद्धार नहीं है। जब तक हमारी आसक्ति, जब तक हमारा प्रेम भगवान में न हो जाए तब तक हमारा उद्धार नहीं है। तो श्रीमद् भागवत परमात्मा में हमारा प्रेम सिद्ध करता है। मोक्ष वो हमारा उद्धार, मर्यादा मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति होना वो उद्धार है, जरूर वो उद्धार है। लेकिन भागवत तो ये कहता है कि जब तक मतलब आप भागवत के तृतीय स्कंद में जाइए और तृतीय स्कंद में कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं, बताते हैं कि सालों के साष्टी सामीप्य सारूप्य कत्व मप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति
विना मत सेवनम जनाः। मतलब दयाराम भाई ने अपने दयाराम भाई भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा कि रीझे रावड़ी थकी गरीब लोग करे एक भोगी ने नव भावे रे हमें तो राजना खासा खवास मुक्ति मन न राजे रे। अर्थात जो राजा के पास में रहकर रोज लड्डू राबड़ी गुर्जर रसमलाई ये खाता है तो उसे फिर राबड़ी का भोजन अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं और भगवान कहते हैं कि दीयमानम न भुनन्ति, मेरे भक्तों को मेरी सेवा के सिवाय यदि और कुछ दिया जाता है तो वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में रहते हैं उस लोक में निवास करने को दिया जाए तो मेरे भक्त उस लोक को स्वीकार नहीं करते। सालोक्य साष्टी का मतलब है कि भगवान के जैसा ऐश्वर्य भगवान के भक्तों को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान के जैसा ऐश्वर्य भगवान के भक्तों को प्राप्त हो तो भगवान के भक्त वो भी अस्वीकार कर देते हैं। वो कहते हैं हमें ये भी नहीं चाहिए। सालोक्य साक्षी सामीप्य यानी भगवान के करीब रहना। जैसे कि मान लो ये अपन कान के कुंडल पहनते हैं फिर गले में मोती की माला पहनते हैं तो वो तो भगवान के एकदम करीब है ना। तो भगवान के भक्त तो वो भी नहीं चाहते इतना नजदीक भगवान को रहने को भगवान के पास रहने को मिले तो वो भी नहीं चाहते। तो सालोक्य सारूप्य मतलब भगवान के जैसा रूप प्राप्त हो जाए। तो भगवान के भक्त वो रूप भी नहीं चाहते वो सौंदर्य भी नहीं चाहते। तो सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्व मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत गर्मी पड़ रही है और आपको किसी ने बहुत अच्छा नींबू का शरबत बना के पिलाया और उसमें शक्कर डाली तो वो मीठा नींबू का शरबत पिलाया तो वो शक्कर जो है वो नींबू के जो पानी है जल है उसमें एक रूप हो गई। यानी एक रूप हो गई मतलब अपने वो शरबत पिया तो मीठा स्वाद आया। तो शक्कर शरबत में एक रूप हो गई विलीन हो गई। अब उस शक्कर को आप नींबू के पानी में से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते क्योंकि वो तो उसमें लीन हो गई। तो सालोक्य साष्टी सारूप्य एकत्व यानी उसमें मिल गए। तो भगवान में आप मिल गए तो मिलने के बाद में अब जो मोक्ष का आनंद वही मिलने वाले का आनंद हो गया। सालों एकत्व मतलब लीन हो गए एक हो गए। तो अब भगवान से अलग नहीं रहे अभेद हो गया। तो मोक्ष में अभेद हो जाता है। सुख दुख कुछ भी नहीं रहता।
और तमाम दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो भगवान के भक्त को ऐसा एकत्व भी नहीं चाहते, तो फिर भक्त चाहते क्या है? सवाल यह होता है। तो सालों के साष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्व एकत्व अभ्युत ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं? तो अगली पंक्ति में उत्तर दिया, दीयमानम, ये सब कुछ भी अगर मैं अपने भक्तों को देता हूँ तो वो ये सब तो चाहते ही नहीं है। तो दीयमानम न गृह्णन्ति, वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। बिना मद सेवनम जनामा, मेरी सेवा के सिवाय वो और कुछ भी नहीं चाहते। तो सेवा में अब देखिए अभेद हो गया, यानी वननेस हो गई। तो सेवा में क्या होता है कि दो चीज रहती है, एक सेवक और एक सेव्य। भगवान वो सेव्य है और सेवक वो भगवान का, भगवान की सेवा करने वाला है। तो सेवक को भगवान की सेवा के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो वृत्रासुर, जैसे वृत्रासुर अपने मतलब जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो यही कहते हैं कि भगवान मुझे आप अपने दासों का भी दास बनाइए, क्योंकि दास बनने में भी कभी कभी अभिमान आ जाता है। तो अब यहाँ वृत्रासुर कहते हैं, मैं वृत्रासुर जी का वो श्लोक आपको बोल के बताती हूँ। अहम हरे तव पादैकमूय दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेत् आसुपतेर् गुणानां गृहीत कर्म करोतु कायः। अब देखिए यहाँ पर श्री महाप्रभु जी ये वृत्रासुर चतुश्लोकी में बताते हैं। शायद आपने ये श्लोक सुना हो कि न सुना हो। महाप्रभु जी कहते हैं, पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरेवहि कामो हरे त्रिदुक्षैव मोक्षः कृष्णस्य चेद्ध्रुवम्। ये महाप्रभु जी का श्लोक है। पुष्टि मार्ग में हरि का दास्य, यहाँ क्या कहा? दास्य किसको कहते हैं? दासस्य इदम इति दास्यम। व्याकरण की दृष्टि से जब देखते हैं, दास का जो भी कर्तव्य है उसको दास्य कहते हैं। गोपीजन क्या कहते हैं? पुरुष भूषणम देहि दास्यम। हे पुरुष भूषण, हे पुरुषों के भूषण, हे भगवान, क्षर और अक्षर दोनों से जो पर आप हैं, आप पुरुष भूषण है। तो भगवान पुरुष भूषण अर्थात क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों से जो पर है, वो इस बियॉन्ड बोथ भी पुरुषार्थ, जो इन दोनों पुरुषों से पर है,
ऐसे जो आप हैं, आपका दास्य हमें दीजिए, यानी कि आपकी सेवा हमें कीजिए। तो पुष्टि मार्गे हरे दास्यम, पुष्टि मार्ग में हरि का दास होना, वो ही सबसे बड़ा जो है वो धर्म है। पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म। और इधर आप चतुश्लोकी में जाइए तो चतुश्लोकी का पाठ सब लोग करते हो कि नहीं करते? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजा विवाह, ये जो श्लोक है, ये जो चतुश्लोकी है। तो पुष्टि मार्गे हरे दास्यम धर्म, हमारा धर्म क्या है? हमारे जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो हमारे ये 4 पुरुषार्थ है, उसमें धर्म क्या है? उसमें धर्म पुरुषार्थ क्या है? हरे दास्यम, हरि का दास होना, वो हमारा धर्म है। अब फिर अर्थ हरि रेवही, हमारा अर्थ क्या है? हमारा धन क्या है? हमारी निधि क्या है? आपको खबर है ना, पुष्टि मार्ग में जिन स्वरूपों की महाप्रभु जी ने सेवा की, उसको हम निधि स्वरूप बोलते हैं। तो हमारा अर्थ, हमारा निधि, हमारा जो कुछ भी धन है, धर्म ही से पायो, यह धन धर्म ही से पायो। नीके राखी यशोदा मैया नारायण घर आयो, तो धर्म ही से पायो यह धन धर्म ही से पायो। तो कौन से धर्म से यह निधि, यह धर्म प्राप्त किया? तो वो धर्म है विप्रयोग रूप धर्म, उससे ही यह धन, यह परमात्मा पुरुषोत्तम, यह अर्थ हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा अर्थ क्या है? हरि ही, हरि रेव ही, हरि ही, हरि ही, हरि मतलब हरति सर्व दुखानि पापानि इति हरि ही। हरि यानी जो सब दुखों का हरण करते हैं, जो सब पापों का हरण करते हैं, उसको हरि कहते हैं। तो ये जो हरि है वो ही हमारे अर्थ है, वो ही हमारा धन है। ये लौकिक संपत्ति जो लोग आज सब लक्ष्मी के पीछे, आदि भौतिकी लक्ष्मी के पीछे पड़ गए हैं, वो हमारा धन नहीं है। लेकिन जो लक्ष्मी स्वयं परमात्मा के चरणारविंद में रहती है, लक्ष्मी खुद जिनके चरणों में रहती है, तो लक्ष्मी का धन तो परमात्मा है। और हम आज आदि भौतिकी लक्ष्मी के पीछे पड़ गए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? हम धन के पीछे पड़ गए हैं। तो सबकी टकटकी लग गई है धन की तरफ, और लक्ष्मी स्वयं परमात्मा के चरणों में रहती है। कितनी अजीब बात है, हम लौकिक लक्ष्मी के पीछे पड़ गए हैं। सब लोग आज इस धन के पीछे पड़ गए हैं। सिकंदर जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली के इकट्ठे कर, जहां के जब सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब जहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। अरे सिकंदर ने ये कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना, लोगों को पता पड़े कि जो सिकंदर, यानी उसने इतना इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया,
कितने राज्य इकट्ठे किए, लेकिन सिकंदर के साथ कुछ न गया। अतः हमें परमात्मा रूपी जो धन है उसको इकट्ठा करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। तो धर्म अर्थ हरिदेव ही, हमारा अर्थ भगवान स्वयं है। और काम हरे विदुक्षैव, हमारा काम क्या होना चाहिए? जो अक्षरवताम परमिदम न परम विदाम, वहाँ पर महाप्रभु जी हमें बताते हैं कि गोपीजन बताते हैं, आंख वालों का यदि कोई परम फल है तो वो एक ही है, हरि के दर्शन। अब 14 का अध्याय है कि जब हम लोग दर्शन के लिए भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो दर्शन करने जब जाते हैं तो सब लोग हाथ जोड़कर, और देखो कितने धक्का मुक्की खाकर हम परमात्मा के दर्शन के सामने, परमात्मा के स्वरूप के सामने पहुंचते हैं। वहाँ हमें भगवान के दर्शन इन आंखों के प्यालों से भर भर के करना चाहिए। उसकी जगह कई लोग भगवान के सामने जाकर आंख मूंद लेते हैं और आंख मूंद कर हरि को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं। लेकिन भाई, हमारा फल तो गोपीजन बता रहे हैं कि आंखों से भगवान को देखो और हरि को उतारो। आंखों को बंद करके हरि को मत उतारो, वो तो पीछे देखना। लेकिन अभी तो जब हरि भगवान हमारे सामने है तो इन आंखों से हरि को निहारो, हरि को देखो। वो ही हमारा काम है, वो ही हमारा प्रेम है, हरि के दर्शन को करना। तो काम हरे विदुक्षैव सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो प्रजापिता। और यही हमारा धन है, यही हमारा काम है। फिर आगे कहा मोक्षा, और हमारा मोक्ष क्या है? भगवान में मिल जाना, वो मोक्ष नहीं है पुष्टि मार्गियों का, लेकिन कृष्णस्य चेत्वम, मतलब हम भगवान में मिल जाएं, वो मोक्ष नहीं है। लेकिन सदा सदा के लिए हरि का जो मोक्ष वृत्रासुर ने चाहा, तो उन्होंने वृत्रासुर जी ने क्या कहा? सब आप वृत्रासुर के चारों श्लोकों को देखिए। न नाकभ्रष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवत्वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। और पहले श्लोक में उन्होंने कहा, और इसकी टीका इतनी सुंदर है, श्री गोसाई जी प्रभु चरण की लिखी हुई। तो मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने वृत्रासुर की ये टीका पढ़ी कि नहीं पढ़ी। श्री प्रभु चरण ने बहुत सुंदर टीका लिखी है, लेकिन उनके पहले श्लोक में लिखा है, अहम हरे तव पादई कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरे सुपते पुराणां गृणीत वा कर्म करोतु कायः। कि हे हरि, मैं आपके पादैक मूल यानी आपके
चरण कमल जो है उनके जो मूल है, पादैक मूल यानी आपके जो चरणारविंद है उसका भी जो मूल है यानी चरण तल, उनके दास का अनुदास होना चाहता हूँ। भवितास्मि भविष्यामि इत्यर्थ, यानी चरण का दास में चरण के तल का, जिसमें जब हम चलते हैं तो चरण के तल का भाग जो होता है जिसमें मिट्टी लगती है, जिसमें रज लगती है, जिसमें रेणु लगती है, उसका भी दास बनना चाहता हूँ। क्योंकि चरण दास बनने में चित्रकेतु के समय जब मुझे थोड़ा अहंकार आ गया था और मुझे पार्वती जी का शाप मिला, तो जब मैं दास तो पहले था, लेकिन जब उसमें मुझे थोड़ा अहंकार आ गया तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं गोपी जनों के चरण का भी, उनकी भी जो रज है उसका भी मैं दास बनना चाहता हूँ। तो जो बात उद्धव जी ने कही, उद्धव जी ने क्या कही? उद्धव जी ने भी यही बात कही कि ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, मैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षणस्य यासां हरिकथोगीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उन ब्रज गोपिकाओं की रज, उनके चरणारविंद की रज जहाँ उड़े, और ऐसे छोटे छोटे वृक्ष मुझे बना दीजिए कि उनके चरणों की रज जब गोपीजन चले तो उनके चरणों की रज मुझ पर गिरे, और गिर करके मैं अपने आप को धन्य बनाऊं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभीक्षणसः यासां हरिकथोगीतं। उनकी जो कथा है, उनके जो गीत है, उसको गाकर यासां हरिकथोगीतं नाति भुवनत्रयम्, जो तीनों लोगों को पवित्र कर रही है, वो गोपीजनों की मतलब पाद रेणु मतलब सबको पवित्र कर रही है, और उनकी चरण रेणु मुझ पर गिरे, मुझे आप ऐसा छोटा बना दीजिए। क्योंकि नानक एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि नानक नन्हे रह रहो, जैसे नन्ही धूप बड़े रूख उड़ जाएंगे, धूप की धूप, यानी छोटा बनने में मतलब सार है। छोटे बनो, अहंकार वाले मत बनो। अहंकार वाले जितने भी थे भगवान को सब दोष चलते हैं, लेकिन एक दोष नहीं चलता, और वह है अहंकार नाम का दोष। भगवान अहंकारी के दोष को निकाल करके ही रहते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा भगवान का दास समझो, और ऐसे दास समझकर अपने अहंकार को मिटाओ और हमेशा नम्र बने रहो। नम्रता ही सबसे बड़ा गुण है, जो गोपी गीत में आएगा ये बात कि भगवान जो है भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं, और अहंकार जहाँ आता है वहाँ पर श्री महाप्रभु जी ने पंक्ति लिखी कि दैन्यम एकम हरितोषणम
नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति हरि चित दैनिक एकमात्र हरि के संतोष का दोष का साधन है और अन्य साधनों से भगवान कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इसलिए अपने आप को हरि का दास समझो। और कई लोग तो यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक बोलते हैं कि हमें तो कोई अहंकार नहीं, और इस तरह से ऐसा बोलकर अहंकार का भी अपनी नम्रता का भी उनको अहंकार होता है, अपने दैन्य का भी उनको अहंकार होता है। तो दैनिक का अहंकार न हो, इस तरह का हमको बनना है, तभी भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं। बस आज इतना ही। कल से हम अपने विषय को चालू करेंगे, प्रारंभ करेंगे।